और एक हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह ताला, मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मैं अपने मोमन बंदे की दुनिया में सबसे महबूब तरीन चीज़ को छीन लूँ, कोई महबूब तरीन चीज़ छीन लूँ और वो उस पर सवाब की नीयत से सब्र कर जाए और इस वजह से सब्र कर दे कि अल्लाह ने दिया है, अल्लाह ने छीन लिया है और अल्लाह ले गया है, अल्लाह ने उठा लिया है। मतलब किसी का बेटा मर जाए, उसके पास एक ही बेटा और वो मर जाए और इस बात पर वो सब्र कर ले, उसने नीयत से, सवाब की नीयत से, तो अल्लाह पाक उसके बदले में उसे जन्नत अता करेंगे, जन्नत देंगे। उसका बदला मेरे आका फरमाते हैं सिर्फ और सिर्फ जन्नत ही है। और एक साहबी का मुझे वाक़या याद आ गया, अज़ीज़ान मुहतरम, हज़रत इसे हिलियतुल औलिया में अबू नईम अस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह ने आपने नकल फरमाया, हज़रत अबू तला अंसारी एक साहबी थे, ये सफ़र पे गए हुए थे, वापस आए तो इनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। आप पहुँचे तो बेटा मर गया, बीवी ने उसे गुस्ल दिया बच्चे को और गुस्ल दे के उसे जैसे नहला के बच्चा कपड़े पहनाए जाते हैं, पहना दिया ताकि खामन को पता ही ना चले और उसे सुला दिया। वो तो पहले ही गहरी नींद सो चुका था, सारी रात खामन के साथ गुजारी, एक लम्हा भी खबर ना होने दी। हमारे यहाँ बेटा पैदा हुआ, माँ से बढ़ के बेटे से प्यार कौन कर सकता, लेकिन सब्र की आज की औरत हो तो एक तकलीफ पहुंच जाए तो खामन का सर खा लेती है, बार बार तकरार करती है और इसरार करती है, तकालीफ को बतलाती रहती है, रिपीट करती है बात को, बार बार तकरार करके उसे और अज़ियत पहुंचाती है। आपने कहा थका हुआ आया है, इसको बताऊंगा कि बेटा मर गया तो और भी तकलीफ में हो जाए। सारी रात उसके साथ गुजारी और खबर भी ना होने दी कि मेरा बाप बेटा मर गया। जब सुबह हुई तो आपने, जब सुबह हुई सारी रात अच्छी गुजर गई, बताया कि हमारा जो बेटा पैदा हुआ वो मर गया। वो साहबी गए हज़रत अबू तला हजूर की बारगाह में कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा बेटा मर गया था, मेरी बीवी ने मुझे बताया नहीं कि मुझे तकलीफ़ ना पहुंच जाए और मैं थका हुआ आया हूँ, इस वजह से सारी रात उसने मुझे खबर नहीं होने दी। आका फरमाते हैं इस अंदाज के बदले में अल्लाह पाक ने तुझे, इसी रात के बदले में अल्लाह ने तुझे बेटा अता कर दिया। तो दोस्तान है ग्रामी कदर, ये सब्र का अजर है। और आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक हदीस के अल्फाज हैं, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास इसके रावी हैं, जान लो कि जो कुछ तुम्हें पहुंचा है वो तुमसे टल नहीं सकता और जो कुछ तुमसे टल गया वो तुम्हें पहुंच नहीं सकता। और जान लो कि सब्र करने से अल्लाह की मदद हासिल होती है और मुश्किलात के साथ आसानी आती है और तंगी के बाद कुशादगी आती है। ये दिन नशीन कर ले, जो आना है वो पहुंचना ही है। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, अब मौत पे हम वावैला करते हैं, शोर गुल बपा करते हैं और आसमान सर पे उठा लेते हैं। सब्र का मुजाहरा करना चाहिए, जो मुसीबत आनी है वो आनी ही आनी है। बाप मरा, बेटा मरा, शोर गुल बपा हो गया, पूरे मोहल्ले में खबर हो गई कि किसी का कोई मर गया, शोर गुल बपा होता है, वावैला शुरू हो जाता है, ऊंची ऊंची आवाज़ें कफी जाती हैं। दोस्ताने ग्रामी कर जाओ करबला की वादी में, असगर जैसी मासूम लाश को भी उठा के हुसैन अपने रब की बारगाह में सब्र का मुजाहरा कर रहा था। और दोस्ताने ग्रामी कदर, उन्होंने पता सवाल क्या किया हज़रत अबू तला की बीवी ने, आपने सवाल किया हज़रत अबू तला से, किसी की अमानत हो और वो अपनी अमानत वापस ले ले तो वापस देने में जल्दी करनी चाहिए या ताख़ीर करनी चाहिए? तो आप कहते हैं नहीं, जल्दी करनी चाहिए। कहा उसी ने दिया था, उसी ने ले लिया और उसी रात के बदले में अल्लाह ने बेटा अता किया। और मुर्रखीन लिखते हैं कि आपको उसी बेटे से फिर बड़े बेटे हुए, कोई आलिम बना, कोई हाफिज बना, कोई कारी कुरान बना। आओ दोस्ताने ग्रामी कदर,
आका रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा हमें सब्र की तलकीन फरमाई है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप रवायत करते हैं, किसी को सब्र से बेहतर और वसी तर नेमत नहीं दी गई। यानी सबसे वसी तर नेमत सब्र है। जिसको सब्र नसीब हो जाए उसको सबसे बड़ी नेमत नसीब हो गई, सबसे बड़ी नेमत नसीब होगी जिसको सब्र अल्लाह दे दे।